दोस्तों, जिंदगी से किसी के चले जाने पर भी तुम रुकना मत, शायद वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। दोस्तों, आपके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे और जिस पर अपनी सारी खुशियाँ लुटाते थे, वही इंसान सब कुछ भुलाकर आपको छोड़ करके चला गया। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसे कारण बताया है जिसके वजह से लोग आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते और आपके प्यार, आपके फीलिंग्स और सेक्रीफाइसेस को भुलाकर आपसे दूर चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 या 12 सालों से रिलेशनशिप में होते हैं मगर फिर भी अलग हो जाते हैं। कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जैसे उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन शादी के 2-4 साल बाद सब खत्म। कहाँ गया प्यार, कहाँ गए रिश्ते, वादे, कस्में, पता नहीं। रह जाती है तो सिर्फ एक ही चीज़, कॉम्प्रोमाइज़। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक लड़का अपने परिवार से छिपाकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपने प्रेमिका के सपनों को पूरा करने में मदद करता है। उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी हर ज़रूरी खर्चे को उठाता है जिससे कि वो लड़की ज़िंदगी में कुछ बन जाए। और वक्त के साथ पैसे और पोजीशन के मिलने पर वही लड़की उस लड़के को छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर लेती है। और जानते हैं ऐसा होता क्यों है? क्योंकि स्टेटस के साथ फिर मैच नहीं करता है ना। और कभी कभी जस्ट इसका उल्टा होता है। खैर, एग्जाम्पल्स तो बहुत है देने के लिए, लेकिन अब वक्त है यह जानने का कि आखिर ऐसे 3 कौन से कारण हैं जिसके वजह से लोग आपके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। फर्स्ट नंबर, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को वक्त देना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान पहली बार किसी रिलेशनशिप में आता है तो वह 6 से 7 घंटे सामने वाले इंसान के साथ कॉल पर बात करके या फिर चैटिंग करके बर्बाद कर देता है। आधा घंटा तो उसे यही पूछने में निकल जाता है कि आज मेरे बाबू ने खाना खाया? अरे अभी तक नहीं खाया, चलो चलो जाओ अभी खा लो, जल्दी जाओ। क्या है ये? ठीक है, कुछ दिनों तक सही है, लेकिन हर रोज़ ऐसा क्यों करते हो? फालतू का वक्त जब आप सामने वाले इंसान को दोगे तो इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा अपना वक्त किसी इंसान को देते हो तो उसके नज़रों में आपका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। चलिए मैं इस बात को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई नई पोस्टर या फिर अपने पढ़ने का टाइम टेबल या एक पेपर पर रूटीन बनाकर अपने रूम में या अपने टेबल के पास चिपकाते हो कि अब इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो कुछ दिनों के लिए तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद उस टाइम टेबल के सामने होने के बावजूद भी हमारी नज़र उस पर जल्दी नहीं जाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिमाग को उसकी आदत हो गई है और जाने अनजाने में हम ना चाहते हुए भी उसे इग्नोर कर देते हैं। और बस इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती। ध्यान रहे दोस्तों, इमोशंस, फीलिंग्स और प्यार ये सब माइंड के खेल है। और जिस दिन सामने वाले के माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये तो हर रोज़ कॉल करता है और इसका कोई काम नहीं है, तो वहीं से शुरुआत होता है इग्नोरेंस का। और सामने वाले इंसान आपके फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है। ऑनलाइन होने के बावजूद भी आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आता। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने उस इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देकर उसके नज़रों में खुद के इम्पोर्टेंस को बहुत कम कर लिया है। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन या फिर हर रोज़ 10 से 15 मिनट ही बात करोगे तो दूसरे दिन आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और आप दोनों एक दूसरे के कॉल्स का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से करोगे। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे ये बताइए कि हीरा और कोयला दोनों एक ही जगह मिलते हैं, मगर फिर भी हीरे का वैल्यू ज़्यादा होता है लेकिन कोयले का नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि हीरा बहुत ही कम मिलता है और कम मिलने के वजह से लोग उसको वैल्यू देते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। और अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको हीरे के जैसा बनना है या कोयले के जैसा। दूसरा कारण है आपका ईगो और सामने वाले इंसान को प्यार और रिस्पेक्ट ना देना। दोस्तों, कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, हर कोई प्यार और रिस्पेक्ट का भूखा होता है और इस बात को हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। दोस्तों, इंसान की जुबान और बोलने का तरीका किसी भी टूटे हुए रिश्ते को आसानी से जोड़ सकता है।
और अच्छे से अच्छे रिश्तों के टूटने का कारण भी बनता है। यहाँ तक कि मैंने खुद कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो गालियाँ देकर अपने पार्टनर्स के साथ बात करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, बस अपनी ही मनमानी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना। हमें इस बात को समझना होगा कि जो इंसान हमसे प्यार करता है उसकी खुद की अपनी फीलिंग्स है, अपने इमोशंस है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। वो अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन है, और अगर ऐसे में वो अपने वजूद को भुलाकर खुद को आपके हवाले कर चुका है या कर चुकी है, तो उसे उतना ही ज़्यादा प्यार और सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप अपनी ईगो को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें। और क्या हो गया अगर कभी उसने कुछ बोल भी दिया तो हक बनता है बोलने का। ऐसे में थोड़ी उसकी सुन लीजिए तो थोड़ा अपना सुनाइए, मगर प्यार से। दोस्तों, तीसरा कारण पैसों से रिलेटेड है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो ज़रूरतमंदों के लिए किसी काम के नहीं हैं तो लोग आपको रियल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और अगर आपका इनकम आपकी ज़रूरतों से भी कम है तो सोसाइटी तो दूर, आपके घर में भी आपकी वो वैल्यू नहीं होगी जो आप डिज़र्व करते हो। दोस्तों, बात समझने की है। अगर आप उतना पैसा नहीं कमा सकें जितने में आप समाज में अपना सिर ऊपर करके चल सको, तो लोग आपके व्यक्तित्व को कुचलते हुए आगे निकल जाएंगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जब भी कोई इंसान आपके माँ बाप या आपके पत्नी से आपके बारे में पूछे तो उन्हें आपके बारे में बताने में फ़ख्र महसूस होना चाहिए।